जब भी दुनिया में अच्छाई का दायरा बढ़ता है, बुराई उसे चुनौती देने के लिए खड़ी हो जाती है। पर इस अंतहीन लड़ाई के बीच बहुत सी अनजान लड़ाइयां अनदेखी रह जाती हैं। अचानक से मुझे बिजनेस ट्रिप पर क्यों भेज रहे हैं? कहीं कोई सीक्रेट मिशन तो नहीं? कहीं ये आ गया है जॉन्स का। मैं हूँ रोशनी की चमक का अवतार, आकी सेंची मेपल काइजर, सूर्य की तपिश से बना महान योद्धा मिस्टर गोगो रेड। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे उन हीरो से लड़ने भेज रहे हैं? पर मैंने डिमोशन वाला तो कोई काम ही नहीं किया, अब क्या करूं? देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरी वजह से तुम्हें इंतजार करना पड़ा मिस कुरोइत्सु। हेलो, गुड मॉर्निंग लॉर्ड मेगिस्टस। लाल या काला, कौन सा रंग चुनोगे तुम? लाल या काला? कहीं टाइम बॉम्ब वायर तो नहीं? बताओ कौन सा खाना खाओगे? तो ये खाना था? काइजो यहाँ है क्या? हाँ और साकुराई कहाँ है? हाँ और डेन कहाँ है? आ गया। और मिजुकी कौन है? मिजुकी कहाँ है? मैं आ गई। मैं हूँ मिजुकी। मेरा नाम मात्सुयामा है, मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ कारेन मिजुकी। माफ करना देर हो गई, असल में मैं अपने दस्ताने और बॉक्स कटर भूल गई थी। ये लो आज के काम के पैसे। इतने सारे एडवांस पैसे किस लिए? और ये लायबिलिटी वेवर कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज इसे जल्दी चेक करके साइन कर दो। लायबिलिटी वेवर यानी हमारे काम में जान का भी खतरा है। हम हाईवे पे क्यों जा रहे हैं? एक सवाल था, आखिर हम किस साइड पर जा रहे हैं? वो शायद यहाँ से बहुत दूर है, मेरे ख्याल से फुकुओका में। फुकुओका? ओह नहीं, मैंने टेम्पररी जॉब के लिए साइन किया था, शायद मैं गलत फैन में चढ़ गई। जरा देखो तो। ओह यहाँ मिजुमोटो को आना था, मिजुकी को नहीं। पर मुझे क्या लेना देना, जितने लोग चाहिए थे मिल गए। मैं अपनी जान दांव पर लगाकर कोई काम नहीं करूँगी। तो फिर तुमने पैसे क्यों लिए? मैं कहाँ फंस गई? बॉम्ब डिफ्यूजन, हाँ? पागल हो गई हो कुरोइत्सु। अगस्त्या कभी टेररिस्ट एक्ट का हिस्सा नहीं बनता। मासूमों की जान खतरे में डालना हमारी पॉलिसी नहीं है। हाँ सो तो है, मैं तो इस ट्रिप के बारे में बस तुक्के लगा रही थी। हम अपने राइवल मॉन्स्टर्स की जांच करने जा रहे हैं। डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं क्या? नहीं, आखिरी कॉल में वो कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो बहुत डरावना था। मिस कुरोइत्सु, मैं अब नहीं बचने वाला। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा?
कल सुबह तुम्हें मेरी जगह उस ट्रेन पर जाना होगा, प्लीज। क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझसे इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे हो गई? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इतना भूखा था कि मैंने सड़ी मछली खा ली। हाँ? और फिर शायद वो सोने चले गए और फिर सब कुछ बहुत शांत हो गया। ये तो होना ही था, पर इस टास्क की टेक्निकल डिटेल को एनालाइज करने के लिए हमें डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ही किसी की जरूरत थी। तुम ये काम कर लोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मैं ये अच्छे से कर लूंगी। और सच में ये मेरी पहली ऑफिशियल बिजनेस ट्रिप है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे मुझे पता है कि तुम्हें बहुत मजा आएगा, पर इस बात का ध्यान रखना कि हम काम के लिए जा रहे हैं, छुट्टियां मनाने बिल्कुल नहीं। सच में? वाह, लाल रंग चुन के तो मेरी लॉटरी लग गई। मजा आ गया। बहुत टेस्टी है। आप ये क्या कर रहे हैं लॉर्ड मैगिस्टस? काम कर रहा हूँ। सफर में अपना कीमती वक्त बर्बाद क्यों करूं? तो क्या मैं भी काम पर लग जाऊं? बेकार में टेंशन मत लो, रिलैक्स करो। पता है ना, मैं काम के साथ साथ रिलैक्स करना भी जानता हूँ। मैगिस्टस कोई डींगे नहीं हाँक रहे थे, वो सच में आराम कर रहे थे, पर अपने तरीके से। एब्सोल्यूट जीरो चीफ ऑफ स्टाफ के विशाल दिमाग में बहुत से मल्टीटास्किंग कंपार्टमेंट हैं, जिसमें एक साथ कई काम होते हैं जो किसी भी मसले को सुलझाने के लिए परिस्थितियों की जांच परख करते हैं। उनके दिमाग का बचा हुआ हिस्सा उन्हें आराम देने के साथ उनकी ढलती उम्र भी रोक कर रखने का काम करता है। वक्त आ गया है। कहीं ये कोई बिजनेस कॉल तो नहीं था? ऐसा नहीं है, मेरा स्टैमिना रीजनरेट हो गया है। हाँ? लॉर्ड मैगिस्टस, यकीन नहीं होता आप वीडियो गेम्स खेलते हैं। सोचा नहीं था इन्हें भी गेम्स का एडिक्शन हो सकता है। देखो इसे, असल में ये गेम ऐप हमारी फ्रंटलाइन की एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोड्यूस किया था और ये बहुत ही कामयाब हुआ। मैनेजमेंट का हिस्सा होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं इसकी खामियां ढूंढकर इसमें सुधार के मौके बनाता रहूं। और कोई भी इस गेम की ताकत और कमजोरी से तब तक वाकिफ नहीं हो सकता जब तक वो इसे इजी से लेकर हार्ड मोड पर ना खेले। तो मैंने इसे जीतने के लिए तरह तरह की स्ट्रेटेजीज बनाई, जिससे ये गेम इंटरेस्टिंग बनता जाए। यही है मेरी ताकत का असली नमूना। लॉर्ड मैगिस्टस, इसका मतलब आप सच में फ्रंटलाइन कंपनी का प्रोड्यूस किया हुआ हर गेम खेलते हैं? जाहिर है, मैनेजर होने के नाते इसकी खामियां ढूंढकर इसे सुधारना मेरा फर्ज है। यही मेरा काम है और मैं अपना काम बखूबी करता हूँ। ये तो सही है, पर प्रोडक्ट्स की बातें करें तो क्या लॉर्ड मैगिस्टस लड़कियों की ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते होंगे? ओह, शायद कुछ अजीब सवालों के जवाब ना ही मिले तो अच्छा है। हेलो, मैं हूँ कुरोइत्सु, अगास्तिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। वेलकम, मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ याबाई कामेन, शैतानों की सीक्रेट सोसाइटी का प्रेसिडेंट और सीईओ। माफ करना जो तुम इतनी दूर आई और हम सब दिखे भी तो इस हालत में। कोई बात नहीं, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैंने वो लड़ाई देखी थी, 6 हीरो से एक साथ जीतना नामुमकिन था। तुम्हारा ये एनालिसिस सच में कमाल का है कुरोइत्सु। मैं जानता था कि एक स्पेशलिस्ट की राय के मायने ही कुछ और हैं। ये विश्व विजय के मेरे प्लान में जरूर काम आएगा। पहले तो मैं डॉक्टर की जगह आने में थोड़ा घबरा रही थी, पर मुझे खुशी है कि मैं काम आ पाई। हाँ, तुमने डॉक्टर की बात की तो मुझे एक बात याद आई। कौन सी बात? असल में ये एक बहुत अहम मसला है। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर के साथ यहाँ आने वाला हूँ, तो मैंने 2 बेड वाला एक सिंगल रूम ही बुक किया। सोचकर ही डर लगता है, ये दोनों अगर रूम शेयर करेंगे तो क्या होगा? वैसे लॉर्ड मैगिस्टस, मैं कहूंगा आप पहले जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाइए। नहीं शुक्रिया, मैं देर तक नहाने के बारे में सोच रहा हूँ। तुम जा सकते हो। हाँ ठीक है सर। उनकी बातें बहुत बोरिंग होगी। बदकिस्मती से इस होटल में दूसरा कोई रूम अवेलेबल नहीं है, और ये जाहिर सी बात है कि मेरा एक लड़की के साथ रूम शेयर करना हमारे उसूलों के खिलाफ है। ओके ठीक है, तो मैं दूसरे होटल में कोई रूम ढूंढ लेती हूँ। आखिर ये हमारे डिपार्टमेंट की गलती है कि डॉक्टर सादामाकी नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं होटल स्टाफ से बात करने की कोशिश करता रहूंगा। आज रात तुम मेरा रिजर्व किया हुआ रूम ले लो। पर
एक मैनेजर के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी कि वो अपने एम्प्लॉय को भटकता हुआ छोड़ दे। या शायद तुम भूल गई हो कि अगस्तिया की पहुंच कितनी ऊपर तक जाती है। तुम्हें लगता है ऐसे 2 कौड़ी के होटल में ये हिम्मत है कि मुझे रूम ना दे? जैसा आप कहें, मैं सीधा रूम में जाती हूँ और सो जाती हूँ। आज बॉस कितना अच्छा बर्ताव कर रहे थे, पर उनका गुस्सा भी बड़ा तेज है। मैं बोल रहा हूँ। लॉर्ड मैगिस्टस, क्या आपको रात बिताने के लिए कमरा मिल गया? हाँ, मुझे मिल गया। मैं इस होटल के सबसे शानदार रूम में रह रहा हूँ। ओह, क्या आपके साथ और लोग भी हैं? मतलब तुम सच में जानना चाहती हो? नहीं, मैं आपसे कल सुबह मिलती हूँ। गुड नाइट सर, बाय। गुड नाइट। आराम से सो जाओ कुरोइत्सु। सोने से पहले अपनी दवाइयाँ ले। अच्छा है, सोने के इस इंतजाम से मुझे बहुत आराम मिल रहा है। तो एब्सोल्यूट जीरो चीफ ऑफ स्टाफ रात भर शांति से अपना काम करते रहे और टाइपिंग की स्पीड कम रखी ताकि उसकी आवाज उनके पड़ोसियों की नींद खराब न करे। फिर सारी रात काम करके आखिर में वो सुकून से सो गए। मुझे डर लग रहा है। मुझे टोक्यो नहीं जाना। ये लो, ये है तुम्हारे मॉन्स्टर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का की कार्ड। इस कार्ड को खास तौर पर तुम्हारे नाम से ही रजिस्टर किया गया है। इससे तुम कहीं भी आ जा सकती हो, पर प्लीज कोई तोड़फोड़ मत करना, ओके? अगर मन में कोई और सवाल आए तो याद रहे मिस कुरोइत्सु और मैं यहीं पर हैं। ये तो बताओ, तुम्हारी बॉडी ठीक ठाक चल रही है ना? बाथरूम करने में कोई तकलीफ तो नहीं? हाँ? मुझे नहीं मालूम। मुझे लड़का बनना था, पर तुमने मुझे लड़की बना दिया, तो मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत। समझे तुम? ओह हाँ, तुम असल में तो लड़कियां हो ना? या थे? बंद करो अपनी बकवास। कभी कभी समझ में नहीं आता कि मैं लेडीज वॉशरूम में जाऊं या जेंट्स वाले। इसकी फिक्र मत करो, ये काफी सिंपल है। कोई भी टॉयलेट में जाओ, वो सही होगा। अब मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी चीज सही नहीं लगती। जो भी हो, मैं अपने लिए एक मर्दाना बॉडी लेकर रहूंगी। और एक और बात, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुमने मुझे ब्लेडर को मारने के लिए बनाया था ना, तो अपने साथ क्यों लाए हो? मॉन्स्टर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में स्टाफ की भारी कमी है। हमने HR से नए लोगों को हायर करने के लिए कहा था, पर बदकिस्मती से हमें कोई मिला नहीं। तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम अपनी पुरानी शादी को ही स्टाफ बना ले। मॉन्स्टर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में स्वागत है। अपना वेलकम अपने पास रखो। आखिर तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो? अरे क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है? लाइफ में पहली बार किसी पर हुक्म चलाने का मौका मिला है। पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें गाइड करने के लिए हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतनी परेशान क्यों हो वुल्फी? आखिर मैं तुम लोगों की क्या मदद कर पाऊंगी? मुझे तो इस फील्ड की कोई नॉलेज भी नहीं है। मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारे दिमाग को हमने एक टीनेज लड़की की तरह प्रोग्राम किया था ताकि तुम हमारी हर बात